सो वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में कॉन्वोल्यूशन थ्योरम ये टॉपिक को हम स्टार्ट करेंगे। जैसे मैंने पिछले लेक्चर में कहा था कि कॉन्वोल्यूशन थ्योरम, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड और एप्लीकेशन ऑफ लैप्लास इन्वर्स, इन तीन आर्टिकल को मिला के दो क्वेश्चन आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में जो है 100% पूछेगा। ठीक है, उनमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, दैट इज़ कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। ठीक है, इसको आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यूनिवर्सिटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कॉन्वोल्यूशन थ्योरम के ऊपर ऑलमोस्ट हर पेपर में जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और बहुत ही ईजी भी है। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको ये पढ़ाऊंगा ताकि आपको जो है कॉन्वोल्यूशन थ्योरम सॉल्व करने में बहुत आसानी हो और आपके 6 मार्क्स जो है यूनिवर्सिटी एग्जाम में कन्फर्म हो जाए। ठीक है, सबसे पहले समझ लेते हैं कि कॉन्वोल्यूशन थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है। सो स्टेटमेंट देख लेते हैं अभी हम कॉन्वोल्यूशन थ्योरम का। इफ लैप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस इज इक्वल्स टू एफ ऑफ टी एंड if Laplace inverse of f of s is equals to f of t and Laplace inverse of g of s is equals to g of t, then Laplace inverse of f of s g of s is equals to integration 0 to t f of u g of t minus u du। ठीक है, सिर के ऊपर से चला गया होगा, आपके कुछ भी समझ में नहीं आया होगा कि ये एफ ऑफ टी क्या है, जी ऑफ टी क्या है, फिर ये यू कहाँ से आया, टी माइनस यू क्या कहाँ से आया। एकदम आराम से और एकदम बेसिक से आपको बताऊंगा, इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है आपको। ठीक है, रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि प्लीज़ इसको ध्यान से देखिए इस लेक्चर को। 6 मार्क्स आपके सीधा कंफर्म हो जाएंगे यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए। ठीक है, सबसे पहले समझ लेते हैं कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। इफ लैप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस, मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन दिया है, ठीक है, एफ ऑफ एस, उसको आपको इन द फॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी लिखना है। ठीक है, फिर उसको आपको इन द फॉर्म ऑफ जी ऑफ टी भी लिखना है, फिर दोनों को ऐड करना है। ठीक है, दोनों को ऐड करना है मतलब दोनों को एक साथ लिखना है, फिर उसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, फिर जो फंक्शन है आपका एफ ऑफ टी, टी को यू से रिप्लेस कर देना है, और जो जी है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, जो जी है, जी को रिप्लेस करना है टी माइनस यू से। ठीक है, फिर से बता देता हूँ, एक फंक्शन है हमारा, ठीक है, उसको हमें दो टुकड़ों में लिखना है, ऐसा समझ लीजिए आप, एफ ऑफ टी और जी ऑफ टी। ठीक है, लाइक ऐसा है, समझो लाइक हमारे पास है एस स्क्वायर, तो एस स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, एस इंटू एस। ठीक है, उसमें से एक क्या हो गया, एक हो गया एफ ऑफ टी, दूसरा क्या हो गया जी ऑफ टी। ठीक है, सिमिलर लाइक दिस, अब इस एग्जांपल में हम देखेंगे। ठीक है, और जो हमारा जो एफ ऑफ टी है और जी ऑफ टी है, ठीक है, जी एफ ऑफ टी है और जी ऑफ टी है, सो इंटीग्रेशन के टाइम, ठीक है, इंटीग्रेशन के टाइम ध्यान से सुनिएगा, इंटीग्रेशन के टाइम जो एफ ऑफ टी है तो टी को यू से रिप्लेस कर देना है। ठीक है, लाइक कुछ ऐसा हो सकता है, साइन अगर 2t है, ठीक है, तो साइन को कैसे रिप्लेस करेंगे हम, साइन 2u से। ठीक है, टी को बस टी को रिप्लेस करना है, बाकी एज इट इज रहेगा। ठीक है, टी को यू से रिप्लेस कर देना है। ओके, और जी ऑफ टी को जी ऑफ टी माइनस यू से रिप्लेस करना है, यानी कि साइन 2t है। ठीक है, अगर साइन 2t है, साइन कैसे रिप्लेस हो जाएगा, साइन हो जाएगा 2t माइनस यू। ठीक है, अब थोड़ा बहुत आइडिया आ रहा होगा आपको, थोड़ा बहुत आ रहा होगा, डायरेक्टली आप इसमें एकदम आसानी से तो नहीं होगा ये। ठीक है, फिर से एक बार, लैप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस एक फंक्शन है, उसको बस दो टुकड़ों में लिखना है। ठीक है, इतना आपका पहला मोटिव रखिए आप। ठीक है, या फिर ऐसा समझ लीजिए कि स्टेप 1, ठीक है, स्टेप 1 ऐसे समझ लीजिए कि दो टुकड़ों में लिखना है किसी फंक्शन को। टुकड़ों में लिखने के बाद बस उसको इंटीग्रेट कर देना है, सिंपल। ठीक है, टुकड़ों में बंटने के बाद उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, और टी को यू से और टी को यहाँ पे टी माइनस यू से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, सो चलिए ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। सबसे पहले एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे ताकि समझने में आसानी हो, क्वेश्चन भी सॉल्व हो आपसे। ठीक है ना, स्टार्टिंग में थोड़े बेसिक क्वेश्चन लेंगे, ऐसा लगेगा आपको कि बहुत ईजी है, ऐसा कुछ नहीं है, आगे चल के डिफिकल्ट भी लेंगे, पर इस आर्टिकल से मतलब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हम, बहुत इसको आराम से सॉल्व करेंगे ताकि 6 मार्क्स सीधा आपके कन्फर्म हो जाए। ठीक है, सबसे पहले गिवन एज इट इज़ लिखेंगे हम पहले, शेयर 1 अपॉन एस इंटू एस प्लस 1 इंटू एस प्लस 2। ठीक है, सो अभी मैंने आपको कहा कि किसी फंक्शन को, ठीक है, ये जो हमारा फंक्शन है इसको दो टुकड़ों में लिखना है, कैसे, एफ ऑफ टी और जी ऑफ टी के फॉर्म में। सो यहाँ पे क्या हम इसको दो टुकड़ों में लिख सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे तो हमें 3 फंक्शन दिख रहे हैं, 1 अपॉन एस भी दिख रहा है, 1 अपॉन एस प्लस 1 दिख रहा है, और 1 अपॉन एस प्लस 2 भी दिख रहा है। तो इसको दो टुकड़ों में कैसे लिखेंगे, तो सिंपली ऐसे अगर फंक्शन आपको दिखे तो इसको ऐसा लिख देने का, 1 अपॉन एस इंटू एस प्लस 1
इंटू जी ऑफ टी दैट इज़ 1/s+2। ठीक है, बहुत सिंपल है। ऐसा कुछ दिख जाए सिंपली ऐसा लिख देने का, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है उससे। नेक्स्ट, ठीक है, अब इसका ले लेंगे हम लैप्लास इन्वर्स। ठीक है, यहाँ पे अप्लाइंग लैप्लास इन्वर्स ऑन बोथ साइड। ठीक है, सो इसका इन्वर्स लैप्लास, अब इसका इन्वर्स लैप्लास हम कैसे लेंगे? सो मैंने सबसे पहला लेक्चर जो फॉर्मूलेस का आपको बताया था, उस फॉर्मूले के हेल्प से हम ले सकते हैं। ठीक है, फिर भी एक बार अच्छे से बता देता हूँ मैं आपको। 1/s+1। ठीक है, इसको हम सीधा सीधा e⁻t लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, बट व्हाट अबाउट दिस 1/s? ठीक है, सो ये 1/s तो बच जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, सिंपली उसका हो जाएगा 1। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है, 1/s+1 का हो जाएगा e⁻t, और ये उसके बाजू में 1/s भी बच गया है तो उसको 1। सो ये सिंपली ये हो जाएगा हमारा f ऑफ t हो जाएगा 1 - e⁻t। ठीक है, अब नेक्स्ट g ऑफ t की बारी। g ऑफ t भी सिमिलरली इसके जैसे हो जाएगा, हो जाएगा e⁻2t। ठीक है, यस। अब यहाँ पे हमें क्या कहा गया है कि जो हम निकालेंगे दो टुकड़ों में, जो उसको बांटेंगे। ठीक है, दो टुकड़ों में लिख लिया हमने इसको। क्वेश्चन को क्या कहा गया है कि दो टुकड़ों में लिखो, एफ ऑफ टी एंड जी ऑफ टी के फॉर्म में। हमने लिख दिया एफ ऑफ टी है, जी ऑफ टी है। फिर उसको रिप्लेस करो, कैसे? एफ को करो यू से और जी को करो टी माइनस यू से। ठीक है, सो ये हो जाएगा एफ ऑफ यू, जहाँ जहाँ पे भी टी है उसको यू से रिप्लेस कर दो, e⁻u। जहाँ जहाँ पे भी टी है उसको टी माइनस यू से रिप्लेस कर दो, e⁻2t। ठीक है, यस। टी को रिप्लेस कर दिया यहाँ पे, ऐसा समझ लीजिए, टी को रिप्लेस कर दिया टी माइनस यू से, और 2 से सिंपली उसको बीच में मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, यस। सो नेक्स्ट स्टेप, अब टुकड़े तो हो गए। ठीक है, टुकड़े हो गए, अब दोनों को एक साथ लिखो और उसको सिंपली इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, यस। सो ये हो जाएगा बाय कन्वोल्यूशन थ्योरम। ठीक है, कन्वोल्यूशन थ्योरम का ये जो नीचे वाला लाइन है, ये जो स्टेटमेंट है, ये लिख लेना है आपको। ठीक है, हर क्वेश्चन में लिखना है आपको। दैट इज लैप्लास इन्वर्स ऑफ एफ ऑफ एस जी ऑफ एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to t एफ ऑफ यू जी ऑफ टी माइनस यू इंटू डी यू। ठीक है, आराम से देखिए, वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, लेकिन 6 मार्क्स आपके जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ इसको ध्यान से देखिए आप लोग। ठीक है, तो इंटीग्रेशन 0 to t, यहाँ पे हो जाएगा लैप्लास इन्वर्स ऑफ, यहाँ पे क्या कहा है, एफ ऑफ एस एंड जी ऑफ एस। सो एफ ऑफ एस ये है और जी ऑफ एस ये है, तो इसको सिंपली हम लिख लेंगे। चलिए ऐसे ही लिख लेते हैं, 1/s इंटू s+1 इंटू 1/s+2। ठीक है, यस। ठीक है, ये 1 है। सिंपली इसको इंटीग्रेट कर लो। अब एफ ऑफ यू क्या है हमारा? एफ ऑफ यू है हमारा 1 - e⁻² -u, ये 1/1 - e⁻u। ठीक है, फिर जी ऑफ टी माइनस यू, क्या है? ये e⁻² -2t -2u, e⁻² इंटू e⁻², और ये डी यू भी लिखना है आपको। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट स्टेप, इंटीग्रेशन 0 to t। ठीक है, अब ये जो इंटीग्रेशन है, ठीक है, हमें दिख रहा है ये जो इंटीग्रेशन है ये विथ रिस्पेक्ट टू यू है। ठीक है, और ये जो e⁻² है ये कांस्टेंट है। ठीक है, सो कांस्टेंट को इंटीग्रेशन के बाहर, e⁻²t। ठीक है, यस। सिंपली अब ब्रैकेट में क्या बचा, 1 - e⁻u इंटू e⁻²u।
इंटू डी यू, ठीक है। यस यस, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप, ये रेज टू माइनस टू टी एज इट इज़, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू टी। सो एक सेकेंड, ये है ना, ये समझ में आना चाहिए कि एफ ऑफ यू और जी ऑफ यू की टर्म अलग अलग है। सो एक सेकेंड, ई रेज टू माइनस टू टी बाहर आ गया, तो ये जो ई रेज टू माइनस टू यू है, इससे इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो, ठीक है। एक स्टेप और लिख लेंगे हम, ई रेज टू माइनस टू यू इंटू वन, ये हो जाएगा ई रेज टू माइनस टू यू, ठीक है। और ई रेज टू माइनस टू यू इंटू ई रेज टू माइनस यू, सो सबसे पहले माइनस ई रेज टू माइनस टू यू इंटू ई रेज टू माइनस यू, ई रेज टू माइनस टू यू इंटू ई रेज टू माइनस यू। सो एक यू कट जाएगा, सो ये बचा ई रेज टू यू, ठीक है, डी यू। यस, सिंपली इसको इंटीग्रेट कर दो, ई रेज टू माइनस टू टी बाहर है एज इट इज़, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ई रेज टू माइनस टू यू अपॉन में टू, ठीक है, फिर माइनस ई रेज टू यू, ठीक है, लिमिट लाइज फ्रॉम 0 टू टी, ठीक है। ये टू नीचे कैसे आया, इंटीग्रेशन का रूल होता है, जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं उसका जो कोएफिशिएंट है वो नीचे आ जाता है, ठीक है। यस, सो नेक्स्ट स्टेप, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ई टू द पावर माइनस टू टी अपॉन टू माइनस, इसी का ही लोअर लिमिट रख लेते हैं, माइनस ई टू द पावर 0 माइनस, अब इसका अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ई टू द पावर टी माइनस ई टू द पावर 0, ठीक है। यहाँ पे भी 2 है, ठीक है, जब 0 पुट करेंगे तो उसका 2 भी नीचे आएगा, ठीक है। यस, सो नेक्स्ट स्टेप, इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे, क्या करेंगे इसको, ई टू द पावर माइनस टू टी और ई टू द पावर, सबसे पहले एक मिनट, ई टू द पावर माइनस टू टी अपॉन टू, यहाँ पे ई रेज टू माइनस टू टी है, हो गया ई रेज टू माइनस टू टी, ठीक है ना। यस, सो ये हो जाएगा माइनस 1/2 माइनस ई रेज टू टी एज इट इज़, ई टू द पावर 0, तो अगेन 1/2, ठीक है, ई रेज टू माइनस टू टी। सो ये जो 1/2 और सॉरी ये 1/2 नहीं होगा, ठीक है, ई रेज टू 0 ओनली 1 होगा, ठीक है, 1/2 यहाँ पे होगा। यस, 1/2 इंटू 1, 1/2 माइनस 1, सो 2 1 से 2, 2 माइनस 1, सो ये हो जाएगा 1/2, ठीक है। फिर से देख लीजिए, ये 1/2 माइनस 1, 2 1 से 2, 2 माइनस 1, सो ये जाएगा 1/2, ठीक है। यस, सो ये हो जाएगा ई रेज टू माइनस टू टी अपॉन में 2 माइनस ई रेज टू टी और ये प्लस 1/2 बाहर, ठीक है। यस, ई रेज टू माइनस टू टी। सो नेक्स्ट स्टेप में अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये जो ई रेज टू माइनस टू टी है, इससे ये ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। सो ई रेज टू माइनस टू टी से जब ये ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, सो ई रेज टू टू टी, ई रेज टू टू टी, ये जो है ये कट जाएगा, ये बचा 1/2, ठीक है। फिर माइनस ई रेज टू माइनस टू टी है, ई रेज टू टी, सो ये हो जाएगा ई रेज टू माइनस टी, ठीक है ना, क्योंकि ई रेज टू माइनस टू टी है और ये एक 2 टी है, सो 1 1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। प्लस ई रेज टू माइनस टू टी इंटू 1/2, सो ये है ई रेज टू माइनस टू टी अपॉन में 2, सो फाइनल आंसर होगा हमारा 1/2 माइनस ई रेज टू माइनस टी प्लस ई रेज टू माइनस टू टी अपॉन 2, ठीक है। चाहो तो ये 1/2 को बाहर भी ले सकते हो, ठीक है, बट इतना सफिशिएंट है, ठीक है। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा से ज़्यादा हार्डली 5 या 6 लाइन में ये क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया है। इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में आएंगे। कॉन्वोल्यूशन थ्योरम का जो कॉन्सेप्ट है ये आपका क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। बेसिकली इस लेक्चर में कॉन्वोल्यूशन थ्योरम का हमने जो है ओवरव्यू देखा और एक क्वेश्चन देखा, ठीक है। 3 मेनली इसको 3 तरीके से लिखा जा सकता था, लेकिन इसको हमने बाय कॉन्वोल्यूशन थ्योरम से इसको 2 ही तरह से लिखना था, सो हमने लिख लिया। इस आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट है नहीं इसमें। यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था ये, क्योंकि यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में हर बार इसके ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छा मतलब ईजी गया होगा।
अगर आपने पूरा वीडियो अगर यहाँ से एकदम अच्छे से देखा है तो होप मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आपको मतलब डेफिनेटली ये समझ में आया ही होगा। ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट था नहीं इसमें, बस सिंपल सा इंटीग्रेशन था और लिमिट वगैरह पुट करना था। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन एक्चुअल में पूछा जाता है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं वैसे, ठीक है, बट ये मुझे थोड़ा सा सिंपल लगा क्योंकि अगर स्टार्टिंग में ज़्यादा डिफ़िकल्ट ले लिया तो आपके सर के ऊपर से चला जाएगा, ठीक है। जैसे ये प्रॉपर्टी समझने में ही हमको थोड़ा सा टाइम लग गया है। सो कोई बात नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में जो है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बेसिकली 6 मार्क्स के ऊपर फिक्स क्वेश्चन रहता है इसके ऊपर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।